हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 7 पे आइए। कंसीडर एफ मैप्स आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो इस फंक्शन को शो करना है कि इन्वर्टिबल है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो जो है जब वो 1 1 और आंटो होता है। जब फंक्शन 1 1 और आंटो होता है तो हम कहते हैं फंक्शन बाइजेक्टिव है और इन्वर्टिबल है। या हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं, इन्वर्टिबल के लिए एक दूसरा मेथड है। जब हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिए तो उसके लिए एक मेथड नया आ गया है 1 1 के लिए कि गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। तो कहते हैं 1 1 हो गया। और फॉग y इज इक्वल टू वाई आ जाए, इसको हम कहेंगे आई वाई, तो हम कहेंगे आंटो है। एक और मेथड आ गया 1 1 प्रूव करने का तरीका एक था और एक ये है कि गॉफ इज इक्वल टू एक्स, प्योर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स। तो 1 इसका मतलब 1 1। फॉग y इज इक्वल टू वाई आई वाई, तो इसको आंटो कहेंगे। तो हमें पहले वाले मेथड यूज कर रहे हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, एफ मैप्स आर टू आर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन एफ इज 1 1, माने 1 1 मीन्स इंजेक्टिव। अब आंटो के लिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। जो x की वैल्यू आएगी वो y का इनवर्स होगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह 4x प्लस 3। कंसीडर x, कंसीडर कर रहे हैं x की, 4x यहीं रहा, वो 3 इधर गया तो y माइनस 3, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। एक्चुअली ये y का इनवर्स है। तो इसको वैल्यू क्या करेंगे, एफ एक्स में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसमें x की जगह रखेंगे y माइनस 3 अपॉन 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4, x की जगह y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 y आ गया। तो फंक्शन एफ इज आंटो हो गया क्योंकि सारे इमेज बन रहे हैं, कोई भी छूटा नहीं है। तो नीचे लिखें दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल बिकॉज दिस फंक्शन इज 1 1 एंड आंटो, दोनों हैं। अब दूसरा तरीका भी इसमें यूज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी आप रुक सकते थे। दूसरा पर फॉग और गॉफ और फॉग वाई यूज कर रहा हूँ। तो जो x की वैल्यू आई हमारा y माइनस 3 अपॉन 4, इसको जी वाई फंक्शन मानेंगे, जी वाई, ध्यान रखिए। तो पहले गॉफ निकालेंगे, गॉफ x ले लेंगे तो इसको ओ को हटाएंगे तो जी एफ एक्स, डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये दिया हुआ है। जी कीजिए, जी एफ एक्स की जगह वही रखेंगे 4x प्लस 3। तो जी एक्स की जगह 4x प्लस 3 और जी वाई फंक्शन हमने क्या बताया था, y माइनस 3 अपॉन 4। तो इसी में y की जगह हम रखेंगे 4x प्लस 3। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 x। गॉफ इज इक्वल टू x, x का मतलब हो गया आई एक्स। और फॉग निकाल लो y,
तो वो हटाएंगे तो एफ जी वाई आएगा। जी वाई की वैल्यू हमने बताया तो वाई माइनस 3/4, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 है। तो वाई माइनस 3/4 एफ फंक्शन में एफ एक्स में रखेंगे, एक्स के जगह वाई माइनस 3/4। तो 4x माइनस 3 था तो 4x के जगह वाई माइनस 3/4, -3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 वाई आ जाए। तो गॉप और फॉग दोनों आया IR। ठीक है। एफ इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई की वैल्यू कितना है, वाई माइनस 3/4। इसी प्रकार एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो वाई की जगह एक्स कर देंगे, एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन 8 देखिए, कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस का मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर 2, 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4, so that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse x is equal to under root x minus 4, where r plus is the set of all non negative real number। ठीक है। तो एफ इनवर्स निकालना है तो अंडर रूट x माइनस 4 आना चाहिए। एफ इनवर्स इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑनटू दोनों चाहिए, माने गॉफ और फॉग दोनों होल्ड होना चाहिए। लेट x1 x2 बिलोंग टू r पॉजिटिव, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। चूँकि नॉन निगेटिव नंबर है इसलिए माइनस नहीं होगा, x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन इज 1 1। अब आंटो के लिए देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आई इसको हमने क्या बताया था, जी वाई फंक्शन, जी फंक्शन। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो यही दिया है ना इंटरवल में, y की वैल्यू 4 से अधिक होना चाहिए, इन्फिनिटी से कम, 4 से अधिक। फंक्शन इज आंटो, प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि 1 1 आंटो दोनों है। फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब गॉफ निकालेंगे, गॉफ इज इक्वल टू गॉफ एक्स लिख लीजिए, गॉफ वो हटाएंगे जी एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी वाले फंक्शन में वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे, अंडर रूट वाई माइनस 4 था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, इसको हम आई एक्स लिखेंगे। अब फॉग और निकाल लो, फॉग वाई वो हटाएंगे तो एफ जी वाई की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 4। तो जी वाई फंक्शन उसमें एफ एक्स फंक्शन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 था वहाँ एक्स की जगह अंडर रूट वाई माइनस 4, अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई माइनस 4 आएगा, -4 प्लस 4 से कैंसिल हो गया, वाई हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई। हेंस ये गॉफ फॉग दोनों हो रहा था, उन्होंने अंटू दोनों प्रूफ हुए। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई किसको कहते हैं, जी वाई को, अंडर रूट जी वाई इंटू 4। अगर एफ इनवर्स एक्स निकालते तो अंडर रूट एक्स माइनस 4 होता। ओके।
क्लियर? हाँ, क्वेश्चन 9 पे आइए। क्वेश्चन 9, कंसीडर f maps r plus 2 minus 5 infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible with f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3। इसको इस फंक्शन को प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स ये है। सॉल्यूशन f such that r plus 2 minus 5 to infinity fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। इन्वर्टिबल के लिए हमने बता चुके हैं, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। कोई किसी फंक्शन का इन्वर्स तब तक नहीं निकल सकता या हो सकता है जब तक कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो न हो। इन अदर वर्ड, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल टू आई वाई न हो। दोनों का मतलब एक है। चलिए 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 let x1 x2 belong to r plus f(x1) is equal to f(x2)। फंक्शन में x के जगह x1 रखो। 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 9x1 को इस तरफ ले आके x1 x2 को कॉमन लीजिए। 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2। इसमें कॉमन ले लें 3x1 माइनस x2, तो 3x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Because 3x1 plus x2 plus 2 is not equal to 0, therefore x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2, f is 1 1, f is 1 1। 1 1 का एक और मीनिंग होता है क्या बच्चों बताओ? इंजेक्टिव, ठीक है, या गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स। आंटो देखो, let y is equal to fx implies that x is equal to f inverse y। तो y is equal to fx की वैल्यू रखो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। y को उस तरफ ले जाएंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे सीधी धाराचार्य का, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4a भी करोगे 36, 5 प्लस y आएगा अपान 2a करेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 इंटू 9 18। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 5 प्लस 1 तो y प्लस 6 हो जाएगा अपान 18। 6 कॉमन लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 18। 6 3 जा 18, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। नेगेटिव ले ही नहीं सकते क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर कर रहा है। x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की जगह उसकी वैल्यू रखा माइनस 1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का तो 0 हो गया, माइनस 1 को उस तरफ लग गया 1 हो गया। अंडर रूट y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग किया तो y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। तो रेंज ऑफ एफ कितना है फंक्शन का? माइनस 5 से इन्फिनिटी तक, यही कोडोमेन होगा। तो एफ इज ऑनटो हो गया, प्रूफ हो गया। तो f is 1 1 and onto, therefore f inverse exists। और हम f inverse y का मतलब x हुआ, x की वैल्यू हम निकालें अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3।
हम इसको 1 ऑन 2 की जगह ये भी प्रूव कर सकते हैं। वी कैन आल्सो प्रूव गॉप इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई वाई, वेयर जी वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ओके। हाँ, क्वेश्चन 10 देखिए, लेट एफ मैप्स एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। कह रहा है एक फंक्शन है, उसका इनवर्स केवल एक और केवल एक होता है, दो नहीं होता इनवर्स। चलिए देखिए, दो गला बनाइए, एक्स वाई, यहाँ पे कैपिटल एक्स सेट में एक्स लिख लिया, कैपिटल वाई में एफ एक्स, ये फंक्शन है एफ। तब हम उसके आगे कैपिटल एक्स फिर बना लीजिए और G1 G2 दो फंक्शन ले लीजिए, दो प्रोसेस से y से फिर से एफ एक्स में लौटा जाता है, तो जी एफ एक्स। तो हमें प्रूव करना है G1 एफ एक्स इज इक्वल टू G2 एफ एक्स, माने G1 G2 दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो प्रूफ हो जाएगा x का जो है एक ही इन्वर्स होता है, चाहे G1 है चाहे G2। x से f प्रोसेस से एफ एक्स में गए, एफ एक्स से जी प्रोसेस से x में आए फिर से, तो ये दोनों इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। लेट G1 एंड G2 बी टू इन्वर्स ऑफ f, मान लिया दो हैं इन्वर्स, f के दो इन्वर्स है G1 G2। देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू y, जब इन्वर्स है तो ये 1 ऑन 2 दोनों होंगे, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो एफ ओ G1 y इज इक्वल टू, वो हटाएंगे तो एफ G1 y इज इक्वल टू वाई, एफ ओ G2 y वो हटाएंगे तो एफ G2 y इज इक्वल टू वाई। तो एफ ओ G1 y इज इक्वल टू एफ ओ G2 y, तो वो हटाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो एफ G1 y इज इक्वल टू एफ G2 y। तो G1 y इज इक्वल टू G2 y, तो इट इम्प्लाइज दैट G1 इज इक्वल टू G2, हेंस इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक। ओके। क्वेश्चन 11, कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 2 ABC गिवन y, f1 is equal to A, f2 is equal to B and f3 is equal to C. Find f inverse and show that f inverse का होल इनवर्स is equal to A। बहुत इजी है। ये फंक्शन कितना दिया है, 1 का इमेज A है, 2 का B है, 3 का C है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1A का A1, 2B का B2, 3C का C3। तो एफ इनवर्स सच दैट, यहाँ डोमेन क्या आया, ए बी सी, और को डोमेन आया 1 2 3। नाउ फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी सी आर देयर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ वाई इन 1 2 3, एफ इनवर्स इज 1 1। जैसे हम फंक्शन को चेक करते थे 1 1 है ऑन 2 है, तो अब हम एफ इनवर्स इज आल्सो फंक्शन उसको चेक कर रहे हैं, एफ इनवर्स हो कि 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। तो ए बी सी का सबका डिफरेंट इमेज है 1 2 3, तो 1 1 है, 1 2 3 सारे के सारे इमेज है, कोई छूटा नहीं है, तो ऑन 2 है। तो यही लिख रहे हैं हम यहाँ, थ्योरम समझो। नाउ फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x means ABC. In ABC, there are distinct value of y. Y means 1 2 3. In 1 2 3, f inverse is 1 1. अब अंटो के लिए also for every y belong to 1 2 3, there exists a unique element x belong to ABC. Therefore f inverse is onto। एफ इनवर्स 1 1 भी है, ऑनटो है, तो एफ इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स मैप्स 1 2 3 टू ABC।
एफ इनवर्स का उल्टा कर दिए, को डोमेन डोमेन बना दिए, डोमेन को डोमेन बना दिए। तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ओके। हाँ, तो एक बच्चे की डाउट आई थी अनंत श्रीवास्तव की कि सर एक्सरसाइज 2.1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कुछ कम समझ में आया, तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट n to n बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड लेंगे तो उसके लिए ये फंक्शन लेंगे n प्लस 1/2, समझ लो अनंत कायदे से। और दूसरा कंडीशन है n/2 इफ n इज इवन। n की वैल्यू अगर इवन होगी जैसे 2, 4, 6 तो उसके लिए फंक्शन लेंगे n/2। फॉर n बिलोंग टू n, फॉर ऑल n बिलोंग टू n स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। तो सोल्यूशन देखिए, गिवन एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। दो गोला बनाइए, एक में सेट ए लिखिए, एक में सेट बी। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 को डोमेन है जी। इसको फंक्शन से अटैच कर दिया। अब देखिए जो फंक्शन दिया है, पहले हम लेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 1, 1 इज ऑड नंबर लेंगे, n इज इक्वल टू 1। तो ऑड लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 किस में रखेंगे, ऑड वाले में, n प्लस 1/2 में n के जगह 1 रखेंगे। तो f1 इज इक्वल टू n प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 2/2 1 आया। अब n इज इक्वल टू 2, इवन नंबर लेते हैं। तो इवन नंबर के लिए क्या बताया फंक्शन, n/2, तो इसमें n के जगह 2 रखो। तो f2 इज इक्वल टू n/2, n के जगह 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 आ रहा है, तो 1 और 2 का इमेज 1 आ रहा है। इसी प्रकार 3 4 का इमेज 2 आएगा, 5 6 का इमेज 3 आएगा, समझ रहे हो। तो लिखेंगे f1 इज इक्वल टू f2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, माने fx1 इज इक्वल टू fx2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। तो f इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आंटो के लिए देखो, केस फर्स्ट, n इज ऑड, n इज ऑड लेंगे, ऑड के लिए 2n-1 ले सकते हैं या 2n+1 ले सकते हैं। लेट n बी एनी नंबर f 2n-1, तो 2n-1 ऑड नंबर है, ऑड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, n+1/2। इसी में रखो n+1/2, n की जगह 2n-1, 2n-1 प्लस 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2। f 2n-1 इज इक्वल टू n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू n। तो अब केस 2 इवन ले लो, n इज इवन, लेट n बी एनी नंबर f2n। इवन के लिए कौन सा फंक्शन, n/2, n की जगह 2n रखेंगे, 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन डोमेन, माने कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन से रिलेटेड है, कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी फालतू नहीं है, इसलिए फंक्शन आंटो है, आंटो फंक्शन है। ओके।